बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे। आज मैं आपको बड़ी आसान तरीके से देसी मुर्गी की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये बड़ी जल्दी भी बनेगी आप मेरे वाले तरीके से, और मज़े की भी बनेगी। चले मैं आपको बताती हूँ कि देसी मुर्गी की रेसिपी किस तरह तैयार की जाती है। ये मैंने एक मुर्गी ली है, उसको मैंने अच्छी तरह वाश करके खुश्क कर लिया है। एक बड़े साइज़ का लार्ज साइज़ का टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और 2 लार्ज साइज़ के प्याज और 2 जवे लहसुन के। प्याज ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालने से प्याज इसका सालन मीठा मीठा हो जाता है, इसलिए प्याज मैंने कम रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पानी, ये 1 मग में पानी ले रही हूँ। ज़्यादा पानी आपने यूज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी स्टीम लगानी है, तो ज़्यादा इसको नहीं गलाना। ज़्यादा गल गई तो मज़े की भी नहीं बनेगी और उसकी बोटियां सारी टूट जाती हैं। इसके बाद ये लहसुन प्याज ऐड कर देना है, ये मिर्चें और टमाटर ये ऐड कर देनी है, और इसके बाद मुर्गी को ऐड कर देना है अपने। और इसके बाद मिर्चें और नमक, जो ये थोड़ी सी हल्दी, चिकन के मुताबिक मैं मिर्च मसाले डाल रही हूँ, आपने अपने सालन के मुताबिक डालनी है। ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1/2 टीस्पून ये ऐड कर दी है मैंने, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डली हैं और थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला भी मैं ऐड करूँगी। और 1/2 टीस्पून मैं नमक की डाल रही हूँ। नमक बाद में चेक करके भी आप डाल सकते हैं, पहले अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर सालन का सारा सत्यानाश हो जाता है, इसलिए आपने नमक हमेशा हंडिया में कम रखा करें। अब इसके ऊपर मैं जब वेट हिलना शुरू होगा तो 2 मिनट का मैं वेट करूंगी और उसके बाद मैं इसको खोल लूंगी। फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है, तो इसको मैं बंद करने लगी हूँ। ये 2 मिनट का वेट दिया है मैंने, तो अब इसकी स्टीम बाहर निकालने लगी हूँ। ये आपने वेट को बड़े आराम से हटाना है। जब ज़्यादा स्टीम हो तो फिर आपने इसको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, थोड़ी देर पड़ा रहने देना है, फिर आपने इसका ढक्कन उतारना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से आपने इस तरह ढक्कन उठा लेना है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि चिकन गला है कि अभी थोड़ी इसमें कमी पेशी है। जब भी आप देसी मुर्गी पकाएं तो इसका लेग चेक करें, अगर ये गल गया है तो फिर समझें कि सारा चिकन गल चुका होगा। हाँ जी, ये देखें बिल्कुल। ये ज़रा तरीका जो है, ये ज़रा जल्दी बन जाने का हंडिया तरीका है। रोज़े हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम शार्ट है, तो मैंने कुकर की मदद ले ली है। ये अब पानी थोड़ा खुश्क हो ले तो फिर ऑयल और 1-2 मसाला मैंने और डालना है। ये पानी तकरीबन मैंने खुश्क कर लिया है। थोड़ा बहुत जो है वो आप ऑयल डालेंगे तो साथ साथ खुश्क भी होता जाएगा, साथ ये बन भी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल आपने अपने चिकन के मुताबिक डालना है। ऑयल डाल गया, उसके बाद भूनते हुए खुशक धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 टीस्पून खुशक धनिया, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनता है। अब आपने इसको इतना भूनना है कि जो ऑयल डला है वो अलग हो जाए और चिकन अलग हो जाए। ऑयल ऊपर ऊपर जब आ जाएगा तो फिर चिकन तैयार हो चुका होगा भूनने के। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अभी मैं इसको काफ़ी टाइम भूनूंगी, तो उसके बाद पानी ऐड करूंगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल अलग हो गया है और बहुत अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है। अब पानी ऐड करने का टाइम है। ग्रेवी आप अपनी जितनी आपने रखनी है उतना आपने पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोटियों के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी। आपने चावलों के साथ बनानी है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। इसको अब 5 से 7 मिनट
अच्छी तरह पानी जब पक जाए तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बड़ी मज़े की और खूबसूरत सी ग्रेवी तैयार है। अब डिश आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह देसी मुर्गी का सालन तैयार है। ये आप थोड़ा सा ऊपर धनिया गार्निश करें तो मज़े का सालन एंजॉय करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।